अस्सलामुअलैकुम, बोलिस खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब 37,000 रुपए माहाना में गरीब आदमी के घर का बजट बनाकर दिखाएं। पाकिस्तान की खातिर सड़कों पर बैठे हैं। बिजली कीमतें कम कराए बगैर नहीं उठेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज एमुर रहमान का ऐलान, कहा कि बिजली के बिल शहरियों पर बम बरकर गिर रहे हैं। IPPs मुआहदे अवाम से छुपाए गए, पार्लियामेंट और इदारे काम ना कर रहे हों तो एहतजाज करना हमारा हक है। तमाम तबकात से गुजारिश है कि इस तहरीक का हिस्सा बन जाएं। कि अपने घर बार को, बीवी बच्चों को छोड़कर लोग सड़कों पर आकर बैठ जाएं, लेकिन जब हुक्मरान तबका हमारे लिए सारे रास्ते बंद कर दे तो जाहिर सी बात है कि फिर इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि पुरअमन सियासी मुजाहिमत की जाए। मामला सिर्फ ये भी नहीं है कि इसमें कोई जमात इस्लामी का या जमात इस्लामी के लोगों का कोई प्रॉब्लम है। ये तो बिजली के बिल बम बनकर जो गिर रहे हैं हर घर का मसला है। गरीबों का तो जीना इन्होंने दूभर कर दिया है। इन्होंने मिनिमम वेज 37,000 रुपए रखी है। शहबाज शरीफ साहब कभी कौम को बताएं तो सही, एक सबसे गरीब आदमी उसका एक बजट बना के इन्होंने दिखा दे कि वो 37,000 में कैसे गुजारा करेगा। और इसमें अभी हमने जो अपना एजेंडा बनाया है उसमें बुनियादी मुतालबात हमने पेश कर दिए हैं। उसका खुलासा ये है कि बिजली की कीमतों में हर सूरत में हमें कमी चाहिए। ये जालिमाना टैक्सों का निज़ाम इन बिलों से हटाया जाए। तनख्वाहदार लोगों का ये स्लैब जो इन्होंने नाफिज किया है ये जुल्म है। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर आज से होने का इम्कान है। धरने के तीसरे रोज कारकुनों ने लियाकत बाग के एतराफ रात गुजारी। बारिश की वजह से कारकुनों को मुश्किलात का सामना है। सुबह सवेरे कारकुनों को नान चने से नाश्ता कराया गया। हाफिज एमुर रहमान का कहना है कि कोई किसी गलत फहमी में ना रहे, हक ना मिला तो मार्च शुरू कर देंगे। महंगी बिजली, पेट्रोलियम लेवी और अवाम पर होशरुबा टैक्सेस। लियाकत बाग रावलपिंडी में जमात इस्लामी का एहतजाज तीसरे रोज में दाखिल। रावलपिंडी में बारिश की बिना पर कारकुनान ने मेट्रो स्टेशन और करीबी मसाजिद में रात गुजारी। सुबह सवेरे जमात इस्लामी इंतजामिया की जानिब से शुरका को नाश्ता पेश किया गया। अमीर जमात इस्लामी ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए नायब अमीर लियाकत बलोच की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी में अमीरुल अजीम, फराज सच्चा और नसरुल्लाह रंधावा भी शामिल हैं। दूसरी तरफ लियाकत बाग चौक पर स्टेज की तंसीब का अमल भी जारी है, जहां धरने के दौरान कायदीन खिताब करेंगे। बात कर ली जाए जमात इस्लामी के धरने से मुताल्लिक। धरना तीसरे रोज़ में दाखिल हो चुका है और महंगाई और महंगी बिजली, पेट्रोलियम लेवी और अवाम पर होशरुबा टैक्सेस के ख़िलाफ़ जमात इस्लामी का धरना जारी है। बड़ी तादाद में शुरका इस वक्त मौजूद हैं और आज भी जमात इस्लामी के अमीर की जानिब से कहा गया कि तमाम तबकात इस धरने में शामिल हों, क्योंकि धरना जमात इस्लामी के लिए नहीं बल्कि अवाम के लिए है और अवाम इस धरने को भरपूर सपोर्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और गुज़िश्ता रात बारिश भी, लेकिन उसके बावजूद भी जो कारकुनान है उनका हौसला पस्त नहीं हुआ, वो अब भी डटे हुए हैं, मौजूद हैं। और अमीर जमात इस्लामी हाफिज एमुर रहमान की जानिब से कहा गया कि अगर मुतालबात को संजीदा नहीं लिया जाता तो फिर ये धरना मार्च की जानिब भी बढ़ सकता है। और IPPs से मुताल्लिक भी कहा जा रहा है कि IPPs वो कंपनीज जो बिना बिजली पैदा किए ही अरबों रुपए ले रही हैं, उनके खिलाफ भी ये मार्च है। वो मुआहदे ख़त्म किए जाएँ हुकूमत की जानिब से जो IPPs के साथ किए गए हैं, और ऐसी कंपनियां जो ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कि हुकूमत में बैठे लोगों की हैं उनके साथ मुआहदे ख़त्म किए जाएँ। और साथ ही साथ महंगी बिजली और पेट्रोलियम लेवी के ख़िलाफ़ भी यह एहतजाज जारी है। 10 मुतालबात पेश किए गए हैं जमात इस्लामी की जानिब से, और साथ ही साथ जो बच्चों के स्टेशनरी के ऊपर टैक्सेस लगाए गए हैं उसे भी हटाने का मुतालबा किया गया है। 3 रुकनी हुकूमती कमेटी भी तश्कील दी गई है और जो कि मुतालबात को लेकर वज़ीर आज़म की जानिब बढ़ी है, जिसके बाद इतलात ये आ रही हैं कि हुकूमत की जानिब से मुफ्त बिजली जो फ़राहम की जा रही है और मुफ्त पेट्रोल जो फ़राहम किया जा रहा है उसे अब ख़त्म करने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। लेकिन अब तक हतमी ऐलान सामने नहीं आया। लेकिन दूसरी जानिब जमात इस्लामी डटी हुई दिखाई दे रही है और बड़ी तादाद में मुल्क भर से शुरका जो हैं वो इस धरने में जौक दर जौक शामिल हो रहे हैं। आज तीसरा दिन है इस धरने का और आज नमाज मगरिब के बाद कहा गया है कि एक बड़ा जलसा भी किया जाएगा।
देर खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में तैनात एडहॉक जजेस की तकरीबी हलफबरदारी कल होगी और चीफ जस्टिस पाकिस्तान कासिफ फाइज ईसा एडहॉक जजेस से हल्फ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली हलफबरदारी तकरीब में जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ओहदों का हल्फ उठाएंगे। जजेस, अटॉर्नी जनरल और सीनियर वकला भी तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ारत कानून और इंसाफ ने एडहॉक जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन गुज़िश्ता रोज़ जारी किया था। दोनों एडहॉक जजेस की तैनाती 1 साल के लिए होगी। शहर के बड़े हिस्से को गैस की फराहमी आज मुअत्तल रहेगी। कराची में 24 इंच कतर की लाइन को सिस्टम से मुंसलिक करने का काम भी जारी है। 31 किलोमीटर तवील लाइन कराची के बड़े हिस्से को गैस सप्लाई करेगी। गैस की सप्लाई आज सुबह 5 बजे बंद हुई, जो कल सुबह 5 बजे बहाल होगी। कराची के जिन इलाकों को गैस की सप्लाई मुनक़ता है इनमें सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, मंगोपीर कस्बा, औरंगी टाउन और नॉर्थ नाज़ाबाद शामिल है। जबकि फेडरल बी एरिया, गुलबर्ग, बफर जोन, साइट एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, बल्दिया टाउन, इत्तेहाद टाउन और माड़ीपुर को भी गैस की फराहमी मुनक़ता है। गुलशन मेमार, एहसनाबाद और साइड सुपर हाईवे समेत दीगर इलाके भी गैस की फराहमी से महरूम हैं। तकलीफ के बाद रिलीफ। 1 अगस्त से पेट्रोल मसवाती कीमतों में कमी का इम्कान है। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये जबकि डीजल की कीमत में 8 रुपये 50 पैसे फी लीटर की कमी हो सकती है। मिट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपये 11 पैसे फी लीटर तक कमी मुतवक्के है। पेट्रोलियम मसवाती कीमतों से मुतालिक हतमी समरी ओगरा हुकूमत को भिजवाएगी। वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म की हिदायत पर 31 जुलाई को नई कीमतों का ऐलान करेंगे। सुइसोदन गैस कंपनी का अनोखा इकदाम। मरम्मती काम की वजह से शहरिकात के मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह 5 बजे से 24 घंटे के लिए गैस बंद कर दी गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुरम गुलजार से, जो इस वक्त एक होटल पे मौजूद हैं। होटल मालिकान को क्या मुश्किलात का सामना जान लेते हैं। खुरम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं एक होटल पे हूँ और यहाँ भी हमने देखा कि आम दिनों के मुकाबले में आज ज़्यादा रश देखने में आया, क्योंकि इतवार का दिन भी है। लेकिन 24 घंटे की जो आज लोड शेडिंग हुई है गैस की, निस शहर में जो है वो गैस की फरहमी मुअत्तल है। बताया जा रहा है कि मरम्मती काम जारी है, जिसकी वजह से गैस की फरहमी मुनक़ता की गई है। इस वक्त हमारे साथ होटल के मालिक मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा कि 24 घंटे की लोड शेडिंग हुई है, जिसके बाद जो है अब सूरत हाल क्या है? ना बिजली आ रही है, ना गैस आ रही है, पानी भी वक्तन फवक्तन आता है, बहुत मुश्किलात हो रही हैं। बिल्कुल, यहाँ होटल मालिक उनका कहना ये है कि 24 घंटे की लोड शेडिंग हुई है शहर के बेशतर इलाकों के लिए। मुल्क में गर्मी और बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों को परेशान कर दिया है कि इलेक्ट्रिक ने कराची वालों का सुकून छीन लिया। 10 से 12 घंटे की बिजली बंदिश मामूल बन गई है। पेशावर में भी तवील लोड शेडिंग से शहरी आजिज़ आ गए। घरेलू सार्फिन के साथ कारोबारी तबका भी रुल गया। दिन हो या रात, बिजली रफू चक्कर, आवाम बन गए घन चक्कर। के इलेक्ट्रिक की मनमानी ने कराची वालों की जिंदगी अजीरन बना दी। बिजली जाने और आने का कोई शेड्यूल नहीं रहा। कहीं लोड शेडिंग का दौरानिया 10 तो कहीं 12 घंटे से भी बढ़ गया। मुस्तस्ना इलाकों में भी बत्ती गुल होना मामूल बन गया। पेशावर में भी बिजली की गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग से शहरी आजिज आ गए। शहरी इलाकों में 12, नवाही इलाकों में बंदिश 18 घंटे तक पहुँच गयी। घरेलू सार्फिन के साथ कारोबारी तबका भी परेशान। कहते हैं कारोबार पहले ही नहीं रही सही कसर बिजली लोड शेडिंग ने पूरी कर दी। शहरियों ने हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं शदीद गर्मी में 16 से 18 घंटे बिजली गायब रहती है। ज्यादा बिल भरने के बावजूद लाइट नहीं आती। बात कर लीजिए मौसम से मुताल्लिक। मुल्क भर के बेशतर इलाकों में मानसून हवाओं का नया स्पेल आज से रंग जमाएगा, जबकि कराची में कल से मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। बहर अरब से दाखिल होने वाला नया सिस्टम बुध तक बलाई और मैदानी इलाकों में मौजूद रहेगा। आज़ाद कश्मीर के हसीन और दिलफरेब मनासिर का लुत्फ उठाने के लिए इतवार के रोज लोगों की बड़ी तादाद ने बुलंद बाला तफरीही मकामात का रुख कर लिया। जमीन को छूते बादल और हर तरफ हरियाली देखकर सयाह पुरकशिश वादी की तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ बशारत मुगल से। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में इन दिनों सयाहों की बड़ी तादाद ने आज़ाद कश्मीर के सियाती मकामात का रुख किया हुआ है। मखड़ा पहाड़ पे मौजूद हूँ क्योंकि बलाई इलाके जितने वहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम गर्म है और सयाह इस वक्त बलाई इलाकों के अंदर पहुँचे हुए। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बेटा कहाँ से आए हो, क्या फीलिंग्स है यहाँ? लाहौर से आई हूँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ आके।
यहाँ का कल्चर बहुत पसंद आया, बस थोड़ा सा रास्ते का मसला था, बाकी बहुत अच्छा है सब कुछ। मैं रावलपिंडी से हूँ और यहाँ पे कश्मीर में बहुत ही नेचुरल ब्यूटी जो है ना, यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है वैसे, लेकिन ये कि मतलब हमने अभी आए हैं बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है और अभी भी इंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तान से आके यहाँ का मौसम तो बड़ा प्लेजेंट है, डिफरेंट है, हटके है। फॉग जो इतनी है उसका एक अपना ही है अम्यूज़मेंट है, और उसके बाद एकदम से जो धूप आ जाती है, अल्लाह ताला ने डिफरेंट एक रंग दिए हैं। और साथ ये लोग हुकूमत वक्त को तजवीज़ भी दे रहे हैं कि अगर यहाँ जो रोड है उसको अगर बेहतर किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ। अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। हेपेटाइटिस से बचाव के लिए आलमी दिन पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने अवाम के नाम अहम पैगाम जारी किया। एहतियाती तदबीर इख्तियार करने से मुताल्लिक कहा और बचाव मुमकिन और आसान बनाने को कहा। हेपेटाइटिस खामोश कातिल है जो लाखों कीमती जिंदगियों को मुतासर कर रहा है। मरीम नवाज शरीफ ने जोर देते हुए कहा कि हेपेटाइटिस से बचाव के लिए मज़ीद अवामी शऊर और आगाही नागुज़ीर है। आलूदगी से पाक माहौल और पीने का साफ़ पानी बहुत सी बीमारियों से बचाता है। हेपेटाइटिस से बचाव के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत है। रावलपिंडी के तारीखी तख्त पड़ी जंगल को महफूज बनाने के लिए पाक अफवाज और हुकूमत पंजाब ने मुश्तरका मुहिम का आगाज़ किया है। SIFC के ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव प्लान फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत मानसून शजरकारी के दौरान 2 लाख से ज़्यादा पौधे लगाए गए। शजरकारी के दौरान पाक फौज के हेलीकॉप्टर से सीड बॉल ज़मीन की तरफ फेंके गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जा सकें। पाक फौज के हमरा स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और नौजवानों की बड़ी तादाद मुहिम में हिस्सा लिया है। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र की नुमाइंदगी के साथ अक़लियती बरादरी बिलखुसूस मसीही, सिख और हिंदू बरादरी के अफराद भी इस मौके पर मौजूद थे। अभी आपको बताएं कि गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। शाम को अगर आप जैसे ऑफिसर्स मेस जाते हैं या कहीं और खेलों के बदल भी जाते हैं तो वो ये इवनिंग एक्टिविटीज़ के लिए ये जगह इस्तेमाल होती थी एक ज़माने में। तो लिहाजा इंशाअल्लाह ताला हम भरपूर इनका साथ देंगे। हम अपनी इन चीज़ों को जो है वो उजागर करेंगे। हम एक इंशाअल्लाह इस पर एक सेमिनार भी करेंगे। हम इंटरनेशनल जो हमारे डोनर्स हैं, हमारे जो एम्बेसडर्स हैं, उनको भी यहाँ पर दावत देंगे वो आएँ अपने मुल्क। यहाँ पर इस टूरिज़म पे हम बहुत सारे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ये एक किस्म का आप रिलीजियस टूरिज़म भी इसको कह सकते हैं। इस रिलीजियस टूरिज़म में जितना सिर्फ ये पेशावर नहीं है, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सी ऐसी जगह मौजूद हैं, चाहे वो आप स्वाद की बात करें, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी मीडिया से गुफ्तगू करते हैं जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिज़ा किया है। दी खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि पसंद की शादी करने वाली लड़की को बहला फुसलाकर बाप घर ले जाकर कत्ल कर दिया गया। जामशोर की रिहायशी 20 साला शहजादी को बाह करेंगी कराची में कुल्हाड़ी के वार से बेदर्दी से कत्ल किया गया। शहजादी ने 8 माह कबल दिलदार खोसू से पसंद की शादी की थी। शौहर का कहना है कि मेरा ससुर ज़बरदस्ती तलाक दिलाना चाहता था लेकिन बीवी ने इनकार कर दिया था। 2 रोज़ कबल बीवी ने वॉइस मैसेज करके अपने कत्ल से मुतालिक घर वालों के इरादों से भी आगाह किया था। मुल्क में आवारा कुत्ते शहरियों की जान के दुश्मन बन गए हैं। पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने आवारा कुत्तों को मारने की हिमायत की है। रिपोर्ट के मुताबिक हर 3 में से एक पाकिस्तानी इस खतरे से दोचार है, जबकि 27% पाकिस्तानियों के पीछे कुत्ते लग चुके हैं। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, आवारा कुत्तों का क्या किया जाए। शहरी जरा देखभाल के घरों से निकलें। पैदल चलने वाले और मोटरसाइकिल सवार ज्यादा एहतियात करें क्योंकि आवारा पागल कुत्तों का राज बरकरार है। गली कूचों में नंदनाते दहशत फैलाते आवारा कुत्ते शहरियों के लिए बबाले जान बन गए हैं। हर 3 में से एक पाकिस्तानी इस खतरे से दो चार है। 27% पाकिस्तानियों को दौड़ा चुके, 72% का अब तक कुत्तों से आमना सामना नहीं हुआ। पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने आवारा कुत्तों को मारने की हिमायत की है। 57% अफराद ने मार देना जायज, जबकि 38% ने जालिमाना इक़दाम करार दिया है, जिनमें ज्यादातर दही अफराद ने कुत्तों को मारने की मुखालफत की है। मुल्क में कुत्तों की भरमार के बावजूद सरकारी अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन नापैद है और अपनी जेब से खरीदना एक आम आदमी के बस से बाहर है। अवामी हलकों का कहना है खतरनाक आवारा कुत्तों के खात्मे और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जाएं। कराची में आवारा कुत्तों की भरमार से सरगजीदगी के वाक़यात में बेइंतहा इजाफा हो गया। रवा साल सरगजीदगी के 52,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। 4 अफराद रेबीज़ के सबब जान की बाजी भी हार चुके हैं। कराची के इलाके अजीज़ाबाद में क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं बोल न्यूज़ की नुमाइंदा मरियम हसन से। मरियम, अपडेट कीजिएगा।
इजिप्ट में आवारा कुत्तों की बहुत ज़्यादा बहुतात हो गई है, जिसकी वजह से यौमिया बुनियादों पर सख्त के कराची के 4 बड़े सरकारी अस्पतालों में 200 से रिपोर्ट हो रहे हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी क्या सिचुएशन है आपके इलाके में, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो बताइएगा। कुत्ते जो हैं गाड़ियों के ऊपर चढ़ रहे हैं, लोगों को काट रहे हैं, स्कूल वाले बच्चों को काट रहे हैं, टीचरों को काट रहे हैं। हाल ही में जो अभी लेटेस्ट जो वाक़यात हुए थे उस पर जो है 50 लोग के तादाद जो है वो ज़ख्मी हैं। 2 लोगों की हलाक हुई थी, किनको रेबिस हुआ था और उनका इंतकाल हो गया है। उसकी पूरी डॉक्यूमेंट के साथ हमने इन अदारों को एप्लीकेशन दी है। और रही बात जो नसलबंदी करते हैं उनकी को पेमेंट दी नहीं है गवर्नमेंट ने, तो वो काम कहाँ करेंगे, वो तो काम करने के लिए आ ही नहीं रहे। जी बेटा, आप क्या बता रही हैं? मैं शाम को जब साइकिल चलाती हूँ तो पीछे कोई कुत्ता खड़ा होता है तो वो हमें भौंकता है, मतलब कि वो ना हमें भौंकता है, क्या कहते हैं, हम लोग ना घर के अंदर चले जाते हैं, हमें बहुत डर लगता है बाहर जाने से। याद रहे कि रवां साल सिर्फ कराची में 52,000 सख्त के जो हैं केसेस सरकारी अस्पतालों में जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। अलबत्ता महकमा सेहत सिंध के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तमाम ही अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में एंटी रेबीज़ वैक्सीन जो है वो मौजूद हैं और यही हिदायत की जा रही है शहरियों से कि अगर उनको कोई आवारा कुत्ता काट लेता है तो फौरी तौर पर करीबी अस्पताल से रुजू करें और एंटी रेबीज़ वैक्सीन। मरियम अपडेट करने के लिए। हैदराबाद में आवारा कुत्तों ने बच्चों और खवातीन का जीना दूभर कर दिया। शहर में कुत्तों के काटने के अब तक 10,000 वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। सूरत हाल क्या है जानते हैं ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान अराई से। बिल्कुल, हैदराबाद के बच्चों का जो एक सबसे अहम मामला है वो है आवारा कुत्ते। आवारा कुत्तों के काटे के वाक़यात जो हैं उसमें अगर अब तक हम सिविल हॉस्पिटल का रिकॉर्ड देखें तो 10,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो बच्चे हमारे साथ मोहल्ले के एक मौजूद हैं। आवारा कुत्ते तो हर जगह हैं। बेटा, आपके मोहल्ले में, इलाके में कितने कुत्ते हैं? कोई बहुत सारे। अच्छा, क्या परेशानी होती है? हमारे पटेई भी हमारे को खेलने नहीं देते, हमारे दोस्त की भी मारता है, पंजे में मेरी हमारे यहाँ पे। अच्छा जी। तो और आप बताओ बेटा, कुत्ते हैं? जी अंकल। हाँ, क्या परेशानी होती है कुत्तों से? अंकल, रात को हम सोते हैं ना चरपाई पे तो चिल्लाते हैं, नींद खराब करते हैं। ताहाल ना तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हमें इसमें एक्टिव नज़र आती है, ताहम जो हेल्थ के इदारे हैं सिविल हॉस्पिटल में ही ज़्यादातर केसेस रिपोर्ट होते हैं और वो जो वैक्सीन मौजूद होती है वो लगाते हैं, नहीं होती तो फिर पेशेंट से बाहर से मंगवाई जाती है। ताकि गुलाम दस्तगीर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में भी आवारा कुत्तों की भरमार है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक सिविल और एलाइड अस्पताल में रोज़ाना कुत्तों के काटे के 2 से 3 मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं। शहरी कहते हैं आवारा कुत्तों की वजह से खौफ व हरास फैल चुका है। मज़ीद जान लेते हैं ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर से। गुलाम दस्तगीर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, बाद के शहरी इलाकों में आवारा और जंगली कुत्तों की भरमार है। अभी हम स्टेशन चौक में मौजूद हैं। हम दिखा भी सकते हैं कि यहाँ पे ये शहर का एक मेन एरिया है, यहाँ पर भी कुत्ते हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें मुख्तलिफ इलाकों की, जिसमें सिविल लाइंस का इलाका है, जड़ामाला रोड के मुख्तलिफ इलाके हैं, सत्याना रोड के मुख्तलिफ इलाके हैं, वहाँ पर भी इसी तरह आवारा कुत्ते हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह आवारा और जंगली कुत्तों से वो खौफजदा रहते हैं और किस तरह परेशान रहते हैं, कैसे आवारा और जंगली कुत्ते परेशान करते हैं, लोग काट भी लेते हैं। जी बिल्कुल जी, इस वक्त फैसलाबाद शहर में महल्ले और गलियों में आवारा कुत्ते घूमते फिरते टोलियों की शक्ल में नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर इनकी वजह से जो छोटे बच्चे हैं जो ग्राउंडों में खेलते हैं वो बहुत मुतासर होते हैं और डरते हैं, उनको कभी कभी काट भी लेते हैं। यहाँ पे शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि आवारा कुत्तों के ख़िलाफ़ भरपूर मुहिम चलाई जाए ताकि उनका गुलाम दस्तगीर अपडेट करने के लिए। बात करेंगे इसराइली जारियत की। गजा में इसराइली बर्बरियत थम न सकी। स्कूल पर फिजाई हमले में खवातीन और बच्चों समेत 30 अफराद शहीद हो गए, जिसके बाद सिर्फ 20 से अब तक इसराइली हमले में शहीद होने वालों की तादाद 170 तक पहुँच गई है। काबिज फौज की जानिब से जख्मियों को ले जाने वाली एम्बुलेंसेस को भी निशाना बनाया गया। 7 अक्टूबर से जारी जंग में शहदा की मजमूई तादाद 39,200 से तजावज़ कर गई है। गाजा में काबिज फौज को चैन न आया। स्कूल में पनाह लिए बेघर अफराद पर बम बरसा डाले। देरुल बला में पनाह गुसीन स्कूल की इमारत मलियामेट हो गई। रफा और शुमाली गजा में भी रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। उधर इसराइली फौज ने खान यूनस का मगरबी इलाका भी खाली करने की वार्निंग दे दी, जहाँ 2 लाख फलस्तीनी पहले ही दरबदर हैं। दूसरी जानब मुतनाज़ा इलाके गोलान में भी महाज गर्म है। इसराइलियों की हलाकत के बाद काबिज फौज ने लुबनान को हदफ पर रख लिया, जबकि हिजबुल्लाह ने गोलान रॉकेट हमलों की तरदीद कर दी। मुजद्दल हमले के बाद नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह से बदला लेने का ऐलान किया है। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।